नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्वेत वक्ता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विधोपार्जन, वाणिज्य व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्यों को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए समृद्ध हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चय है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्ध देते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए, अथवा श्रावण अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करें। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधा तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवावे। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा लेवे। यदि ऐसा न कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बना ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृष्णतया न करें। ये ही वर विनायक और ये ही सिद्धि विनायक हैं। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादों शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। एतदर्थ भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि एक दांत वाले, सूप के समान वृत्त कान वाले, हाथी के समान सूंड वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पास एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करावें। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावें। आवाहन करके पाद अर्थ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया, अठन्नी आदि चढ़ावें। इसके बाद गणेश जी को 21 धूप चढ़ावें। निम्नांकित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करें। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईशनंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, हे एक दंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प एवं अक्षत के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देवादिदेव, आप मेरे दूब को स्वीकार करें। मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया, जो गणेश जी को परम प्रिय है, चढ़ावें। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर हे कुरुकुल प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दे और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दें। स्वर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति, बरे आदि के तेल का उपयोग न करें।
अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र से सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा से फल स्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, अविचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और जामवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी श्यामंतक मणि यह है। श्यामंतक मणि का उपाख्यान। नंदकेश्वर कहते हैं कि आप लोग दंतचित्त होकर इस कथा को श्रवण करें। भादों शुक्ल चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभदायक व्रत को करें। हे विप्रवर, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। उनके सभी कलंकों का समन एवं विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में, विषय परिस्थिति में, अदालत संबंधी मामलों में, संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विश्व विश्रुत एवं गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था? इसका प्रचार मृत्युलोक में किस तरह हुआ? आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। नंदकेश्वर ने कहा कि इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ तो उसके समनार्थ नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया कि हे नंदकेश्वर, श्री कृष्ण जी सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं संहारक हैं, अव्यय, अप्रेम व निर्गुण एवं सगुण हैं। ऐसे घट घटवासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया? यह बात बहुत ही विस्मयकारी है। हे नंदकेश्वर, आप इस उपाख्यान का वर्णन कीजिए। नंदकेश्वर कहने लगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान पद्मनाभ विष्णु और हलधर बलराम जी ने वसुदेव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया। मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 सुंदर महलों को निर्मित कराया। उन रानियों के निवास के उपभोग के निमित्त पारिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की और अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रादि लोगों के निवास का भी प्रबंध करवाया, जहां जनता शांति पूर्वक बसती थी। त्रैलोक में उपलब्ध होने वाली जितनी वस्तुएं थीं सभी का वहां संग्रह किया गया था। उस द्वारकापुरी में उग्र नामक यादव के सत्राजित और प्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीरवान सत्राजित तपस्या करने लगे। वे निराहार रहकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सत्राजित के समक्ष प्रकट हुए। सत्राजित भी अपने आराध्य देव के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ। सत्राजित स्तुति करने लगे कि हे तेज पुंज, हे स्वतः प्रकाशवान, हे कास्पेय, हे हरिदस्व, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे गृहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले,
हे वेदत्रयी स्वरूप, ये संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मरे हुए को जाए। सत्राजित की ऐसी स्तुति से भगवान सूर्य ने सत्राजित से शांत, गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह हमसे मांग लो। हे महाभाग्यशाली सत्राजित, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी अप्राय है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कंठ से मणि उतारकर उसे दे दी। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है, अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। ये सत्राजित, अशौचावस्था में धारण करने से धारक का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके सत्राजित ऐसे सुशोभित हुए मानो वह सूर्य नारायण ही हैं। हे राजन, उनके द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी को मालूम न हुआ कि वह कौन आ रहा है। इस कांतिमान मणि को कंठ में धारण किए हुए वह कृष्ण जी की द्वारका में तुरंत ही चले आए। उस मणि की चमक से देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आए हैं। जब लोगों के समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी समझ में आया कि यह सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजित हैं, जो कंठ में मणि धारण करने के कारण शोभित हो रहे हैं। सत्राजित के कंठ से श्यामंतक मणि को देखकर भगवान कृष्ण का मन लालायित हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजित के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं कृष्ण जी मुझसे यह मणि मांग न लें। इस भय से उसने उस मणि को अपने भाई प्रसन्नजित को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान भी कर दिया। एक समय की बात है कि प्रसन्नजित उस मणि को पहने हुए श्री कृष्ण जी के साथ वन में आखेट के लिए गए। असुचिता के कारण अश्वारूढ़ प्रसन्नजित को एक शेर ने मार डाला। उस सिंह को रत्न लेकर जाते देखकर जामवान ने मार डाला। जामवान ने उस मणि को गुफा में लाकर अपनी बेटी को दे दिया। इधर श्री कृष्ण जी अपने सहयोगी शिकारियों के साथ द्वारका में लौट आए। समस्त द्वारका वासियों ने अकेले कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या कर डाली है। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के लिए करणीय न हो। लोभी तो अपने गुरुजनों का भी वध कर डालता है। इसी प्रकार की चर्चा सब लोग करने लगे। झूठे दोषारोपण से कृष्ण जी के मन में बहुत ही दुख हुआ और वे किसी के बिना कुछ कहे सुने लोगों को साथ लेकर नगर के बाहर चले गए। वन में जाकर कृष्ण ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजित सिंह द्वारा मृत होकर पड़े हैं। सवारी के साथ प्रसेनजित के पद चिन्हों के सहारे वहां जहाँ वृक्ष ने सिंह को मारा था, रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण उसकी गुफा में घुस गए। वृक्षराज की गुफा बहुत ही भयंकर थी और उसमें गहन अंधेरा था, अतः प्रजाजनों को गुफा के द्वार पर छोड़कर भगवान कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज से अंधकार निवारण करते हुए भगवान कृष्ण गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीक स्थान एवं महल को देखा। वहां पर जामवान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि रत्न लटक रहे थे। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नैनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी नव युवती बाला को देखकर कृष्ण जी विस्मित हो गए। वह कमल मुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले, तुम क्यों रो रहे हो। देखो, प्रसेनजित को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर यह श्यामंतक मणि मुझे खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान कृष्ण को देखकर वह बाला कामातुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बात कहने लगी कि मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर प्रतापवान श्री कृष्ण जी हंसकर अपना 5 जन्य शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से वृक्षराज घबराकर उठ बैठा और उसके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान में परस्पर तुमुल युद्ध होने लगा। इसी दृश्य से नारियां
चीत्कार करने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे पूर्जन उसे मृत समझकर 7वें दिन द्वारका लौट गए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने उनका मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफाओं के अंदर भगवान कृष्ण और यक्षराज में 21 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण ने यक्षराज के युद्धोन्माद का क्षीण कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जाम्बान ने भगवान को पहचान लिया। जाम्बान कहने लगे कि मैं सभी देवों, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मृद गणों से अपराजय हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। हे देवादिदेव, आपने मेरे पर विजय पाई है, इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया कि आप में भगवान विष्णु का तेज है। किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता जिसके किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। उसके किंचित रोष से घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो गए और अथाह सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस सागर ने अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना की और सेना के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बांधकर अपने यश को उज्जवल किया और सैन्य दल के साथ लंका पर आक्रमण करके राक्षसों का अपने बाणों द्वारा सिर छेदन किया। आप त्रेता युग के वही धनुर्धारी राम हैं। हे महाराज, जब जाम्बवान ने पहचान लिया तो उससे देवकी नंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे। भगवान कृष्ण ऋक्षराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे ऋक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। इसी कलंक के निर्वाणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जाम्बान ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या जामवंती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण कर जाम्बान के दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जाम्बान ने अपनी कन्या का प्राणी ग्रहण उनके साथ कर दिया। जामवंती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारका आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित होने पर उसके परिवार वालों के हर्ष की सीमा नहीं रहती, वही अवस्था कृष्ण को देखकर द्वारका वासियों की हुई। श्री कृष्ण को धर्म पत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देखकर लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राजसभा में आए। वहां उन्होंने मणि के गायब होने और उसकी पुनः प्राप्ति की सारी घटना को कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने राज्यसभा में उपस्थित सत्राजित को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने मणि देकर भगवान झूठे कलंक के दोष से मुक्त हो गए। सत्राजित बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद सतधनवा, अक्रूर आदि दूषित हृदय वाले यादव मणि प्राप्ति के लिए सत्राजित से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पापात्मा सतधनवा से सत्राजित की हत्या करके मणि अपने कब्जे में कर ली। श्री कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बातें बतलाई। एक बार नगर में पुनः चर्चा उठी कि ये कृष्ण भीतर से तो काले अर्थात कलुषित हृदय वाले हैं और ऊपर से सीधे दिखते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बलदेव जी को साथ में लेकर कहा कि भैया सतधनवा ने सत्राजित का वध कर डाला है, अतः अब वह मणि के साथ पलायन करने वाला है। सतधनवा ने सत्राजित की हत्या करके हम लोगों की मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात जब सतधनवा को मालूम हुई तो उसने भयभीत होकर मणि को अक्रूर को दे दिया। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी पर आरूढ़ होकर दक्षिण की ओर भाग गया। इधर रथारूढ़ होकर बलराम और कृष्ण उसका पीछा करने लगे। 100 योजन के बाद उसकी घोड़ी मार डाली गई। तब वह पैदल ही भागा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक कृष्ण जी ने रथारूढ़ बलदेव से कहा कि भैया इसके पास में तो मणि नहीं मिली। कृष्ण जी की बात से बलराम जी ने रुष्ट होकर कहा, कृष्ण तुमने सदैव से कपट का व्यवहार किया है,
तुमसे बढ़कर लोलुप और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ में पड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी नहीं चूकते तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ दे। तदंतर बलराम जी की तुष्टि के बाद श्री कृष्ण ने शपथ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्यापवाद के कलेश को सहन करना धिक्कार है। ऐसा कहकर बलदेव जी बरार विदर्भ देश की ओर चले गए और कृष्ण जी रथ में सवार होकर द्वारकापुरी में वापस लौट आए। कृष्ण के लौटने पर द्वारकापुरी पुनः चर्चा करने लगी कि कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारका से बाहर निकालकर अच्छा काम नहीं किया। मणि के लोभ में उन्हें ऐसा करना उचित नहीं था। इस लोपापवाद से श्री कृष्ण के मन में बहुत ही खेद हुआ और उनका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूर जी तीर्थाटन के लिए द्वारका से निकल पड़े। उन्होंने काशीपुरी में आकर यज्ञपति भगवान के लिए विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्ति के लिए द्वारा सभी लोगों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में विभिन्न देवों के मंदिरों का निर्माण कराया। सूर्य द्वारा प्रदत्त उस मणि को सदैव अक्रूर पवित्रता के साथ धारण करते थे। फलस्वरूप वे जहाँ भी रहते वहाँ ना तो कभी अकाल ही पड़ता था और न व्याधि जनित किसी रोग का भी प्रयोग होता था। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे सभी बातों को जानते थे। मनुष्य देहधारी होने के कारण लोकाचार के लिए माया विशेषता में अपनी अज्ञानता प्रकट करते थे। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ। बार बार तरह तरह के अभियोग लगते रहे। अतः इतना कलंक कहाँ तक सहा जाए। कृष्ण जी की इस चिंतातुर अवस्था में ही वहाँ नारद जी आ पहुँचे। भगवान द्वारा अव्यवस्थित होकर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप खिन्न क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप किस चिंता में पड़े हुए हैं? हे केशव, आप संपूर्ण वृतांत मुझसे कहें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, मुझे बार बार अकारण कलंक लग रहा है। इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे देव, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादों सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया है, इसलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण सागरभृत वाणी में कहने लगे कि हे देवर्षि नारद जी, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चांद का लोग दर्शन करते हैं और उसका सुंदर फल पाते हैं। नारद जी ने कहा कि स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले अर्थात सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थ ही निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे मुनिवर, अमृत की वृष्टि करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? आप इस सर्वोत्तम उपाख्यान का विस्तृत वर्णन कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। तदंतर शास्त्रोक्त विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी सदस्य मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पालन एवं संहार करता गणेश जी, जो लोग भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजन करेंगे उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलती। हे गणाध्यक्ष, आपके कृपा कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं तथा शिवजी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा। गणेश जी ने कहा कि हे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति पूर्ण निश्चल स्तुति से अंतत प्रसन्न हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो मुझसे वर के रूप में मांग लीजिए, मैं उसे पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा न हो। यह सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा,
ऐसा ही होगा, अर्थात आपका कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी आविष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। उधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्यलोक में से चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग से चंद्रलोक में जा पहुँचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी के ऐसे हास्य योग्य स्वरूप को देखा, जिसमें उनकी लंबी सूंड, सूप के समान कान, लंबे दांत, भारी भरकम तौंदिला पेट और चूहे के वाहन पर आसीन हैं। ऐसे विषयकारी रूप को देखने से रूप वर्णित चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा, तुम मद दर्पित हो रहे हो, इसका फल तुम्हें बहुत जल्द भोगना होगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुंह को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लेगा, उसे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण जी, ऐसा भीषण साप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मलिन हो गया तथा वे जल में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगा। इधर देवता, ऋषि और गंधर्वों को बड़ी निराशा हुई और वे सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पिता में ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृतांत का वर्णन कर दिया कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर उन देवताओं से कहा कि हे देवताओं, गणेश जी के शाप को कोई काट नहीं सकता है। ना तो मैं ही काट सकता हूँ और ना विष्णु इंद्रादि देवता ही। ऐसा निश्चय जानिए। इसलिए हे देवों, आप उन्हीं की शरण में जाएं, वे ही चंद्रमा को शाप मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा कि हे पितामह, हे अति बुद्धिशाली, हे प्रभु, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होकर वर देंगे? आप उसी उपाय को बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का पूजन विशेषतया कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में यत्न पूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में उन्हें मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी इच्छा पूर्वक मिष्टान, हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। धन रहते हुए कृपणता नहीं करनी चाहिए। पूजन व्रतादि की विधि जानकर सब देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को भेजा और उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत एवं पूजन किया, जिसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सम्मुख गणेश जी को क्रीड़ा करते हुए देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे विभो, आप समस्त कारणों में आदि कारण हैं। आप सर्वज्ञ एवं सबके जानने योग्य हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवाधिपति, हे जगन निवास, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणेश जी, हे ब्रह्मा विष्णु में पूजित, मैंने गर्भ के कारण आपका उपवास किया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में मूर्ख और संसार के में अभागे हैं। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी हंसते हुए मेघ के समान गुरु गर्जना में बोले। गणेश जी ने कहा कि हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम मुझसे वरदान के रूप में मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा कि मेरा दर्शन सभी लोग पुनः पूर्वतः करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि हे गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पाप शाप दूर हो जाएं। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मादि देवगण अत्यंत भयभीत होकर भक्त वत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। देवता लोग निवेदन करने लगे कि हे देवादिदेव, आप चंद्रमा को शाप मुक्त कर दें। यही वरदान हम सभी आपसे चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़प्पन का
विचार कर चंद्रमा को शापा मुक्त कर दें। देवताओं की बात सुनकर गणेश जी ने बड़े ही आदर के साथ कहा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः मैं आप लोगों को अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा कि जो लोग भादव सुदी चौथ को चंद्रमा का दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे उन्हें भादव सुदी चौथ के दर्शन का दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदर पूर्वक चंद्र दर्शन करने लगे। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के चंद्र दर्शन की महत्ता का वर्णन किया है। किंतु दूज के चंद्रमा का दर्शन करने वाले जो पापात्मा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे तुम्हें 1 वर्ष के भीतर ही मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा कि यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो हे देवाधिपति, आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे एवं ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दान देंगे, तो मैं सदैव उनके कष्टों का निवारण करता रहूँगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा का विविध सुगंधित फूलों से मेरी पूजा करें। फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराकर विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा सुनकर वर्णित द्वारा ब्राह्मण को समर्पण करें कि हे देवदेव गणेश जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और सदैव सभी समय हे देव आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें। आप सम्मान, उन्नति, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि देते रहें। हमारे वंश में विद्वान, गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहें। तदंतर ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। नमकीन पदार्थों से विरहित होकर लड्डू, मालपुआ, खीर आदि मीठे पदार्थों का ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं इच्छानुसार भोजन करें तथा इस प्रकार व्रत रखकर पूजन करे तो मैं सदा विजय कार्य में सिद्धि, धन धान्य, विपुल संतति देता रहूँगा। इस प्रकार कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण जी, आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। तब नारद जी के आदेशानुसार भगवान कृष्ण ने अनुष्ठान किया। इस व्रत के करने से श्री कृष्ण जी कलंक से मुक्त हो गए। नारद जी कहते हैं कि जो कोई आपके स्यमंतक मणि के उपाख्यान को सुनेंगे, चंद्रमा के चरित्र का कथानक सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए तो उसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है कि कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि इस कलेशापहारक कथा को अवश्य ही सुने। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत के करने से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय।